सर्वसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये एष सुरासुरमनुषिं वन्दितं दोषकायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। हे पाणिपात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया। पुण्य एवं पापन पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मर्म विस्फोट आत्म क्रांति। आज हम प्रचंड सार की 46वीं गाथा से आधार से और मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से अपन एक विषय देखेंगे कि द्रव्य शुद्ध द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है कि द्रव्य शुद्ध अशुद्ध रूप परिणामा है कि क्या स्थिति है, क्योंकि अपन को दोनों अपेक्षा मिलती है ग्रंथों में, तो उसकी क्या अपेक्षा है उसको अपन देखेंगे। चलो पहले आपसे थोड़ा रिवीजन कर ले। पिछली बार मैंने कौन सा विषय लिया था? अपन ने एक शिलालेख पढ़ा था, याद है किसका? तो उसकी बस बता दो जिससे आपको ख्याल रहे, तो मेरी मेहनत ही सफल होगी। वो जो शिला के ऊपर लिखा था कौन राजा था? वो कौन सा राजा था? वो खारवेल राजा था। उसकी क्या क्या विशेषता बताई थी आपको? कुछ कुछ विशेषता आप याद रखो, हमेशा काम आएंगे उसकी। क्या है सबसे पहले उस ग्रंथ की शिलालेख की विशेषता कि उसमें सबसे पहले नमोकार मंत्र हमें उसमें 2 पद उसमें मिलते हैं, ठीक है, षटखंडागम से पहले भी। नमो अठंताणम नमो सव्य सिद्धाणम उदयगिरी खंड। हाँ, तो उसका हमने शिलालेख पिछली बार पढ़ा था। और क्या उसकी और क्या विशेषता थी? भारतवर्ष जो नाम मिलता है, जब भारत नाम अपना रखा गया ना संविधान लिखते समय, तो कहा कि भाई कि भारत नाम एक इसका इतिहास क्या है, तो भारतवर्ष नाम सबसे पहले उस शिलालेख में मिलता है। और उसने कलिंग जिन जो नंद वंश के राजा ले गए थे, जिनको आदिनाथ भगवान की मूर्ति वो वापस लाए थे, खारवेल राजा। और क्या किया था उन्होंने? और उन्होंने जो 4 नीति है साम दाम दंड भेद, उसमें से भेद नीति अपनाई नहीं। जैनों की ये भेद नीति नहीं है कि फूट डालो राज करो, अपनी नीति नहीं है। और सबसे पहले द्वादश शाम को 4 अनियोगों में विभाजित किसने किया? खारवेल राजा ने वहां पे मुनि राजाओं को बुलाया और उनकी वहां गुफाएं भी बनवाई। मतलब खारवेल बहुत बड़ा राजा है जिसने बहुत बड़ा काम किया, और जैन राजा है। और बहुत ऐसा नहीं सिर्फ इसने धार्मिक क्षेत्र में बहुत काम किया और बहुत बड़ी विजय भी प्राप्त करी, लेकिन किसी को भी हिंसा नहीं की। कोई भी उस शिलालेख में हिंसा का उल्लेख नहीं है, ये हमने पिछली बार देखा था, तो आप इसको ध्यान रखें। अब अपन 46वीं गाथा का पाठ करते हैं और फिर इसमें चर्चा करते हैं। प्रचंड सार की 46 गाथा, पेज नंबर 69। यदि सोहो व असुहो नाहविधि आदासहं सहावेण संसारो विण विद्यति सव्येसिं जीवकायाणम्। यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, तो सर्व जीव निकाय के संसार भी ना सिद्ध हो। इसमें क्या कहा है? यदि मतलब होता है यदि, सुहो व अशुभ मतलब शुभ और अशुभ, हवदि मतलब होता है ना हो, हवदि ना हो, तो आदा स्वयं सहावेण, आदा मतलब आत्मा, सहावेण मतलब स्वभाव से। अगर आत्मा कंडीशन दी, ऐसा है नहीं, क्या कहा? यदि, इफ, अगर ऐसा हो तो कैसा हो? तो आत्मा स्वभाव से शुभ और अशुभ रूप
ना परिणमे। कंडीशन समझ गए? अगर हाँ, मतलब अपन सिर्फ इसकी भूमिका ले रहे हैं अपन आचार्य कुंद देव की। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि आत्मा, बोलो, आत्मा स्वभाव से शुभ अशुभ रूप ना परिणमे तो क्या दिक्कत होगी? तो कह रहे हैं संसारो वीणा विज्जति, संसार क्या नहीं होगा? बढ़ेगा नहीं उसका। हाँ, संसार उत्पन्न नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संसार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। सव्येसिम जीव कारणम, सभी जीवों के संसार नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है ना? क्या क्या कहा? दिक्कत, अगर आत्मा स्वभाव से, स्वभाव मतलब स्वभाव मतलब बोले आप ऑटोमेटिक क्रियात्मक, लेकिन अपन अभी तो कंडीशन जानी। आत्मा अगर स्वभाव से मतलब अपने उपादान की बात कर रहे हैं। स्वभाव मतलब उपादान, क्या मतलब? अगर उपादान से शुभ अशुभ रूप ना परिणमे तो जीव का संसार नहीं होगा। तो अच्छी बात है, संसार नहीं होगा, सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं। यदि कहा ना, यदि ऐसा हो तो अच्छी बात। अब देखो इसमें जैसे आचार्य की पहले पर पढ़ते हैं एक बात, उसमें वो कह रहे हैं, शिष्य प्रश्न करता है, सांख्य जैसी मान्यता वाला कोई शिष्य, कौन सी मान्यता वाला? सांख्य मत, क्योंकि उनके यहाँ पे सब प्रकृति करवा रही है, जीव कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा कहे कि जिस प्रकार आत्मा शुद्ध नय से शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी शुभाशुभ स्वरूप परिणमित नहीं होता, तो व्यवहार नय से समस्त जीवों का संसार का अभाव हो जाए और सभी जीव सदा मुक्त हो जाए। तो उसका प्रश्न है, सांख्य शिष्य कहता है, संसार का अभाव होता है तो हो जाने दो, वह तो हमारे लिए भूषण है, दूषण, क्या बोल रहा है वो? ये तो हमारे लिए आभूषण है, क्या है? दूषण नहीं है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं भैया ऐसा होता नहीं है। वो उससे कहते यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है, क्योंकि संसारी जीवों के शुभाशुभ भाव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। एक कंडीशन, अब वो कहे कि भाई आत्मा शुभ अशुभ परिणाम किसके हैं? जीव के हैं कि नहीं? अभी तो जीव के शुभ अशुभ रूप जीव परिणाम रहा है। कोई माने शुभ अशुभ भाव जीव के नहीं है तो भाई बेटा संसार ही खड़ा नहीं होगा। तो अब अपन को आज समझना है कॉन्सेप्ट। अब समझो कि तोडरमल जी का ही 7वें अध्याय में कह रहे हैं कि द्रव्य, अपन क्या कहते हैं, द्रव्य हमेशा त्रिकाल शुद्ध है, लेकिन तोडरमल जी इसमें लिख रहे हैं कि द्रव्य वर्तमान में शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमा है। तो इसका मतलब क्या करे, ये जो बात अपन कहते हैं द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, तो ये बातें गलत हुई हैं क्या? गलत है क्या ये बातें? तो इसकी क्या अपेक्षा है, तो अपन वो आज देखेंगे। देखो इसमें सीधा सीधा ये बात है कि जो त्रिकाल शुद्ध कह रहे, जैसे मैंने कहते ना, जो ने गोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु नाही भेद गणे संसार। तो देखो इसमें तो कह रहे हैं कि जीव सिद्ध में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, निगोदिया में भी कोई अंतर नहीं है। एक किसकी अपेक्षा कही गई है? जीव की अपेक्षा कही गई है। लेकिन आप बताओ सिद्ध में और मुझ में अंतर है कि नहीं? पर्याय दृष्टि से है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन निश्चय ने तो कह रहा है कोई अंतर नहीं है, तो इसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी। त्रिकाल जीव शुद्ध है लेकिन उसकी अपेक्षा अलग है, और सिद्ध और मैं समान हूं, ये अपेक्षा अलग है। द्रव्य दृष्टि से तो दोनों समान है, लेकिन पर्याय दृष्टि से अलग है। तो द्रव्य और पर्याय अलग अलग चीज है क्या? अपन समझते हैं कि द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि एक दृष्टि कौन है। अभी मैं समय सुत्तम ग्रंथ पढ़ रहा था। कौन सा ग्रंथ? समय सुत्तम मतलब सन्मति तर्क, सिद्ध सेन दिवाकर का सन्मति तर्क। हाँ, उसका प्राकृत नाम है समय सुत्तम। ठीक है, सन्मति तर्क एक न्याय का ग्रंथ है, उसमें न्याय बताए गए। दादा ने न्याय चक्र में कोट भी किया है सन्मति तर्क को। तो उसमें कहा कोई भी द्रव्य शुद्ध नहीं है, चाहे वो निश्चय न हो, द्रव्यार्थिक न हो, चाहे पर्यायर्थिक न हो। क्यों नहीं कहा शुद्ध उसको? वो कह रहे हैं कि अगर द्रव्यार्थिक न है ना, वो केवल द्रव्य को विषय कर रहा है, उस समय पर्याय को गुण कर रहा है। और द्रव्य मतलब पूरी वस्तु क्या है? द्रव्य गुण पर्यायवती तो वस्तु है। अगर हम कोई एक चीज को छोड़ देंगे तो वो पूरी वस्तु ग्रहण नहीं किया, और पूरी वस्तु ग्रहण का मतलब न पूरा सही नहीं है। तो हम इससे कह रहे हैं
अब अपने यहाँ तो कहेंगे अपन को शुद्ध जानो तो शुद्ध अनुभव होगा, ऐसे ही होगा। अपन के पास गाथा भी आचार्य कुंद देव की, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध में अविशुद्धता को प्राप्त हो। अब शुद्ध जानो, लेकिन टोडरमल जी तो कह रहे हैं जैसी वस्तु स्थिति है वैसी जानो, तो शुद्ध किस अपेक्षा है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा इसमें, पहले अपन इसकी टीका पढ़ लें प्रवचन सार की, तो आपको और विषय स्पष्ट होगा। यदि एकांत से ऐसा माना जाए कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव से आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध होगा वह सदा ही सर्वथा निर्वघात शुद्ध स्वभाव से अवस्थित है। ये समझे, अगर हम माने जीव हमेशा शुद्ध है, तो ये पुण्य पाप हो रहे हैं, ये जीव के नहीं है, तो जीव हमेशा शुद्ध है, तो फिर उसमें संसार खड़ा ही क्यों होगा। पुण्य पाप है ना, तो ही तो संसार है। पुण्य पाप से है पार मार्ग सुख शांति का, ये है बात। तो लेकिन अगर पुण्य पाप वर्तमान में हो रहे हैं, अगर हम मान ले एकांत से कि जीव के पुण्य पाप नहीं होते हैं, तो फिर बताओ संसार खड़ा होगा कि नहीं होगा। संसार तो खड़ा रहेगा, पर तेरी मान्यता में ऐसा रहेगा संसार है नहीं, तो कोई प्रयत्न नहीं करेगा। अगर कोई कहे ना, हम लोग पढ़ते थे सब, जब टीका पढ़ते थे तो समय सार में वैसे कई गाथाएं आएंगी कि भाई अगर सांख्य मत के अनुसार मानोगे तो तेरा संसार खड़ा नहीं होगा। तो अच्छी बात है, नहीं खड़ा होगा तो बढ़िया है, लेकिन ऐसा होता नहीं ना। कोई व्यक्ति ये मान ले कि जैसे उसमें लिखा है कि टोडरमल 7वें अध्याय का निश्चय भाषी प्रकरण में, जल अगर गर्म है, जल गर्म हुआ है, अगर जल को अपन ने तपाया और गर्म हो गया, और वो माने जल तो भाई त्रिकाल शुद्ध है, ठंडा है, शीतल है, तो भाई ऊपर से डाल दे तो क्या होगा, फिर गर्म है जलेगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं भाई वो शीतल है क्योंकि उसका स्वभाव अपने आप शीतल हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में तो गर्म है ना, अगर उसको टच करेगा और अपने ऊपर डालेगा तो क्या होगा, जलेगा। तो ऐसी बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब, अगर तुम जीव के पुण्य पाप परिणाम नहीं मानोगे तो संसार खड़ा नहीं होगा। संसार खड़ा नहीं होगा तो क्या दिक्कत है भाई, ऐसा होता नहीं है। मोक्ष ही नहीं मानेंगे तो तुम यहीं पे सिद्ध जैसे होगा फिर। इसलिए भैया अभी जो जीव की वर्तमान अवस्था है उससे युक्त आपको मानना पड़ेगा। द्रव्य पर्याय से युक्त होता है, द्रव्य पर्याय भिन्न भिन्न नहीं होती कि पर्याय कोई अलग चीज का नाम है और द्रव्य कोई अलग चीज का नाम है। द्रव्य ही तो पर्याय रूप व्यक्त हुआ है, कोई ऐसा थोड़ी है कि पर्याय कोई अलग से द्रव्य से निकल के सामने आती है। द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित होकर व्यक्त हो रहा है हर समय, और वो पर्याय चली जाती है और नई पर्याय आ जाती है। तो द्रव्य ऐसा होता है, द्रव्य से पर्याय निकली, कुछ सो हुई सामने और वापस आ गई, ऐसा नहीं है। द्रव्य जैसे अभी मैं हूं, तो ऐसा थोड़ी कि कुछ अभी जो मेरी अवस्था है वो द्रव्य की अवस्था है, लेकिन हमें वो एक समय की पर्याय होती है वो पकड़ में आती है। तो द्रव्य ही पर्याय रूप व्यक्त हो रहा है। तो जीव के पुण्य पाप सहित जीव अभी परिणमित हो रहा है। इस प्रकार समस्त जीव समूह समस्त बंधन कारणों से रहित सिद्ध होने से संसार के अभाव रूप स्वभाव के कारण नित्य मुक्तता को प्राप्त हो जाएंगे, किंतु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। उदाहरण, क्योंकि स्फटिक मणि के जपा कुसुम और तमाल पुष्प के रंग रूप स्वभावपने की तरह आत्मा के परिणाम धर्मपना होने से शुभाशुभ भाव युक्त प्रकाशित होती है। उदाहरण क्या दिया, स्फटिक मणि का, उसमें कोई भी अपन फ्लावर लगाएं, पुष्प लगाएं, उस रंग की हो जाएगी। देखो, लेकिन आप कहोगे भाई वो तो पुष्प का रंग है, वो तो पुष्प का रंग है, वो स्फटिक मणि थोड़ी, वो तो निर्मल है, स्वच्छ है, निर्मल है, स्वच्छ है, लेकिन जो उसमें कलर दिख रहा है वो अभी स्फटिक मणि का ही है, भले वो इसके निमित्त से हुआ है उसके, लेकिन अभी स्फटिक मणि उससे युक्त है कि नहीं है कि नहीं, देखने में आएगी उस तरह की, देखने में आएगी। तो देखो उदाहरण एक दे समझो, लेकिन अगर कोई कहे अभी जो पर्याय जो उसमें पीलापन दिख रहा है ना, लालपना दिख रहा है, वो उसकी खुद की उपादानगत योग्यता है। अभी वो स्फटिक मणि खुद की अगर उसमें उपादानगत योग्यता ना हो तो देखो, जैसे मान लो कि मैं इसमें लगाऊं, ये दिखेगा क्या पीले रंग का, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है, लेकिन स्फटिक मणि में योग्यता है कि वो पीले रंग की दिख रही है, तो वो स्फटिक मणि की खुद की योग्यता है कि वो पीले रंग की दिख रही है, लेकिन वो त्रिकाल ही रहेगी,
चली जाएगी, इसलिए शुद्ध कहा है। क्या कहा है? क्योंकि वो एक से एक समय बदल रही है, जो चीज बदल रही है वो अपनी चीज नहीं हो सकती है। तो इसको मैं टोडामल के शब्दों में कहूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और तो अब देखो उदाहरण क्या होता है, अपन समझते हैं कि अपन त्रिकाल शुद्ध हैं। तो देखो झूठी चीज मानने से अपन मोक्ष प्राप्त नहीं हो, जो सच है उसको ही मानना पड़ेगा। मतलब कैसा, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, सब विद्वान यहाँ सभा में, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो द्रव्य जो है ना, हम दिक्कत कहाँ आ रही है, अपन समझते हैं कि अपन को दोनों दृष्टि दी जाती है, निश्चय नहीं की भी और व्यवहार में की भी। त्रिकाल शुद्ध की अपेक्षा समझनी पड़ेगी, जीव त्रिकाल शुद्ध कैसे है। तो इसमें अपन 7वां अध्याय निकालते हैं और वो समझते हैं। तो 7वां अध्याय किसके लिए लिखा गया है? निश्चयाभासी, जो जैन है। क्या है? जो जैन है, जिनका अभी सूक्ष्म मिथ्यात्व बाकी है, उसके लिए लिखा गया है। मतलब कि किसके लिए? स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय करना है और वो कैसा, अपनी मान्यता में कुछ और चीज मान के बैठे हैं, उनके लिए। देखो इसमें लिखा है, पहले पृष्ठ नंबर अपन पहले ही निकालो, सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 193। देखो कितने ही जीव निश्चय नय को ना जानते हुए निश्चयाभास के श्रद्धा नहीं होकर अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं, अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभव करते हैं। क्या आप प्रत्यक्ष संसारी हैं और भ्रम से अपने को सिद्ध मानते हैं, वह मिथ्या दृष्टि है। अब हमें तो उपदेश ही दिया जाता, सिद्ध समान देखो, दिया जाता नहीं दिया जाता, अपने को सिद्ध समान अनुभव करो। टोडामल जी कह रहे हैं सिद्ध समान मानोगे तो तुम अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानोगे। तो क्या हम कैसे मिलाएं? देखो दोनों की अपेक्षा कैसी है। वर्तमान में तो सिद्ध जैसा नहीं है, वर्तमान में सिद्ध जैसा नहीं है। सिद्ध उनकी निर्मल पर्याय प्रकट है और तेरी अभी मलिन पर्याय है। तू मलिन पर्याय से युक्त है, वो निर्मल पर्याय से युक्त है। तो देखो अब कहते हैं उस पर्याय को अलग करके देखो, जीव सामान्य को देखो, तो तू उन जैसा है। लेकिन तुझे इससे भेद विज्ञान करना है कि जो पर्याय है ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वभाव तो वैसे ही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, तुम अपने आप को अभी शुद्ध मान लो। तो भाई फिर तो अभी शुद्ध मान लिया तो मैं सिद्ध सेम है, फिर काय को मुनि दीक्षा लेनी है, काय को व्रत पालन करने, कुछ नहीं करना, सब यही हो गया। तो इसकी अपेक्षा है श्रद्धा के लेवल पे, तो आपको यही जानना पड़ेगा मैं उन जैसा हूँ। पर वर्तमान में जो पर्याय है राग द्वेष है, इनको मिटाना पड़ेगा। अगर इनको अपना नहीं मानोगे तो छोड़ोगे कैसे? प्रश्न सही है। देखो कोई चीज जब अपनी मानोगे, पर को तो कोई चीज पराई है तो छूटी हुई है। पराई छोड़ने का चीज का विकल्प आता है किसी का? नहीं आता। तो ये जो राग हो रहा है ना, कमजोरी हमारी है। पहले ये जानो कमजोरी मेरी है, मुझ में उत्पन्न हो रही है और इसका अभाव करना है। और ये मेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सदा रहने वाली नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, पर है विभाव मेरा ही है। उदाहरण के लिए सब फेमस है, जो फोड़ा होता है, अपने को फोड़ा हुआ, फुंसी हुई, कुछ भी, ये क्या है? शरीर का विकार है। विकार है कहाँ? शरीर से भिन्न है। क्या भिन्न है? अभी शरीर में अभिन्न है अभी तो। लेकिन अपन क्या समझते हैं? ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये क्या है? दुर्गंध अलग करने वाला। अपन इसको मान ले तो भाई पराई चीज उगी नहीं है अपने में, मतलब अपनी नहीं है, तो इसकी ना इलाज करोगे ना कुछ करोगे। लेकिन ऐसा नहीं करते ना अपन। संसार तो अपन देखते हैं इसका इलाज करना है, ठीक करना है, और ये अपना नहीं है और इसको अलग करके अलग भी कर देते हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज निकला है, गांठ निकला है, कुछ भी निकला है, तो उसको अलग कर देते हैं। दोनों चीजें स्वीकार करते हैं ना। हाँ, कि ये शरीर का स्वभाव नहीं है। हाँ, लेकिन ये अभी हुआ तो मेरे शरीर में ही है। और ऐसा इलाज ही कैसे करेंगे? इसलिए आपको कहते हैं कि दोनों अपेक्षा समझनी पड़ेगी। सिद्ध को समान जैसा अनुभव कहा है, तो सिद्ध वर्तमान में तो सिद्ध नहीं है अभी, क्योंकि तेरी राग आदि पर्याय दिखाई दे रही हैं। तो इनको भी एक पक्ष लेकर स्वीकार करो, ये मेरी कमजोरी है, इनको दोष करना है। राग मतलब मैं अकेला ही नहीं कह रहा हूँ कि कोई अपनी। अब देखो लगा कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं कि जो भी भाव हो रहे हैं ना, ये मेरे नहीं है, कर्मोदय से उत्पन्न हो रहे हैं। अभी टीका करने का भाव, ग्रंथ लिखने का भाव, प्रवचन करने का भाव, प्रवचन सुनने का भाव, पूजन करने का भाव,
करुणा का भाव, अपन चर्चा कर रहे थे ना, ये भाव हो रहे हैं, मेरे हो रहे हैं, ये मेरी कमजोरी है। पर एक कमजोरी कैसी है, अलग करने लायक है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि टीका लिखने वाला मैं होता तो टीका लिखने, हमेशा टीका नहीं लिखूंगा मैं, हमेशा ये भाव नहीं रहता। अगर ये भाव को अपना मान लेंगे तो मैं वो हमेशा रहूंगा, लेकिन वो ऐसा रहता नहीं है। पर ये मेरी कमजोरी है, तो इस कमजोरी को मुझे क्या करना है, अलग करना है। हर एक भाव, चाहे अच्छा भाव हो चाहे बुरा भाव हो, इन सब से हमेशा भेद विज्ञान करो। जब दो चीज मानोगे तभी तो भेद विज्ञान होगा। इनको पहले अपना जानो, मतलब क्या, अपना मतलब ये मेरी विकारी पर्याय हैं, इनको जानो तब इनसे भेद विज्ञान होगा, नहीं तो भेद विज्ञान किससे करोगे। ये वाली बात अपन को समझना है। शास्त्र में जो सिद्ध समान आत्मा को कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। उदाहरण दिया रंक और राजा का, मैं आपको अभी का देता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री ले लो और अपन ले, आज मैं हूँ, दोनों मनुष्य है कि नहीं है, मनुष्य। जो वो खाना खाता है, जैसी उसकी लाइफस्टाइल सब वैसी है, लेकिन मनुष्यत्व की अपेक्षा, भारत की अपेक्षा वो भारतीय है, मैं भी भारतीय हूँ। कोई गुजराती होगा तो वो गुजराती है, मैं भी गुजराती हूँ। जितनी समानता ले सकते हो ले लो। लेकिन अब बताओ, मैं और प्रधानमंत्री एक हैं क्या? अब मैं जाऊं तो मुझे कोई एक आदमी सैल्यूट नहीं करे, वो प्रधानमंत्री को सब सैल्यूट करे, है ना। देखो है, वो भी अपने आप को भारतीय नागरिक कहता है और मैं भी भारतीय नागरिक हूँ। तो सिद्ध भी भाई जीव हैं और मैं भी जीव हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर सिद्धपना प्रकट नहीं हुआ, मेरी अभी कमजोरी, उसको मिटाना है। ये उदाहरण उन्होंने राजा और रंग कर दिया, पर प्रधानमंत्री से लगा लो आज की भाषा में, ठीक है, सिंपल है। तो हमें जैसी स्थिति है उसको वर्तमान में स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें भेद विज्ञान कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा, तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसे ही अपने को शुद्ध मानते हैं, परंतु वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर्याय है। इस पर्याय अपेक्षा समानता मानी जाए तो वह मिथ्या दृष्टि है। आप अगर अपनी पर्यायों को शुभ अशुभ को सेम मानो तो ये क्या है, मिथ्या दृष्टि है, साफ साफ कह रहे हैं। तो आपको इन दोनों की अपेक्षा पकड़नी पड़ेगी। जब कोई कहे केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, शक्ति अपेक्षा है, व्यक्त जब शक्ति है मेरे अंदर, शक्ति है इसलिए कह रहे केवल ज्ञान स्वभावी हो। केवल ज्ञान तेरे वर्तमान में अभी नहीं है। दादा कहते थे मुझे निश्चयभासी लाओ, ऐसा कहते थे। मुझे व्यवहाराभासी तो बहुत मिलते हैं पर निश्चयभासी नहीं मिलते। लेकिन कैसे नहीं मिलते, कोई अपने आप को भी सिद्ध जैसा मानता है, अनुभव करता है क्या? केवल ज्ञान पुरुष कोई मानता है अपने आप को? कोई नहीं ऐसा कहता होगा। लेकिन अपन सब करने की मेंटिटी होती है, मैं तो शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, लेकिन ए वाली मेंटिटी अपन को माइनस करनी है। अपने अंदर ए वाली प्रवृत्ति नहीं है कि आप अपने आप को केवल ज्ञान सहित मानूं। ऐसा कोई नहीं कहता आज दुनिया में कि मुझे केवल ज्ञान है। वो पंडित जी कहेंगे आप अपने आप को केवल ज्ञान स्वभावी मानता है तो मति ज्ञान किसके हैं, शुद्ध ज्ञान किसके हैं? ये तो तेरे ही है ना। तो इससे अभी ऐसी अवस्था अपने में नहीं, ये वाला रोग तो अपने पास नहीं है। लेकिन जो त्रिकाल शुद्ध कही है, मैं सिद्ध समान हूं, इसकी अपेक्षा करनी है कि भाई जो जो समानता है वो मुझ में है। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। आप भी मेरे जैसे ही तो थे, तो अभी भी मैं आपके जैसा ही हूँ। आप जैसे सिद्ध बन गए हो, पहले आप भी संसारी थे, मैं भी बन सकता हूँ। इस अपेक्षा देखो उस चीज को कि आप भी जीव हो और आपने अपनी जीवत्व की जो गुण हैं उनको पूर्ण प्रकट कर लिया है और मुझे भी वो प्रकट करने हैं। तब तो काम बात बनेगी। ये वाली बात अपन यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 195, वो मैंने शीतल वाला उदाहरण तो आपको दे दिया गर्म पानी वाले ऊपर। तथा रागादि भाव को अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि रागादि तो होते दिखाई देते हैं, एक किस द्रव्य के अस्तित्व में है? आप कहो ना कि भाई मुझे तो राग द्वेष नहीं होते। आजकल बहुत लोग, मैं तो भाई बिल्कुल बीतरागी जैसा रहता हूँ, कोई राग द्वेष नहीं होते। तो फिर मुंजाज क्या कर रहा है? आप यहीं बीतरागी हो गए तो सिद्ध कैसे हैं? आपको राग जितनी भूमिका अनुसार है वो राग द्वेष आपके हैं। अगर आप उनसे अभी भिन्न मान लोगे तो फिर कोई किसके हैं भाई? तो प्रोडल जी पूछ रहे हैं किसके हैं आपको जो राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में ग्रस्त अवस्था में, उसके राग द्वेष 100% हैं, होते हैं। और आप उसको कहोगे नहीं मेरे तो होते ही नहीं, मेरे तो होते ही नहीं,
ऐसी अवस्था तो पूछ रहे किसके हैं? जो तुम्हें अच्छी चीज लग रही है, किसी पे गुस्सा कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, मान कर रहे हो, माया कर रहे हो, लोभ कर रहे हो, किसके हैं फिर? तो पूछते यदि शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो तो ये भाव अचेतन या अमूर्तिक होंगे, परंतु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतना सहित अमूर्तिक भाव भाषित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा के ही हैं। कोई कहेगा भाई क्रोध है तो पुद्गल ने करवाया है, कर्म की क्या किसने कराया है? उदय आया इसलिए हुआ है, मेरा थोड़ी है, कहेंगे। वो बात भी सही है, लेकिन अभी तेरे हो रहे हैं ना, तेरे दिखाई दे रहे हैं ना। अगर पुद्गल के होते तो आगे कह रहे हैं तो पुद्गल को सुख दुख मिलना चाहिए, सुख और दुखी तो तू होता है। क्रोध होता है तो दुख किसको मिलता है? अपने को मिलता है। और क्रोध का फल नरक मिलेगा तो कौन जाएगा? वहां भी मुझको ही जाना है, मुझे ही दुख मिलना है। तो भाई ऐसी बात नहीं चलेगी कि कर्म की वजह से हुआ है, कर्म की वजह से हुआ है, निमित्त बना है, पर अभी तेरे में हुआ है और इसको तू अपना नहीं मानेगा तो किसको क्या करेगा? इसको दूर कैसे करेगा? तू कहेगा नहीं भाई ये तो मेरा है ही नहीं, मेरा है, मुझे दूर करना है। इस प्रकार इसका अर्थ यह है, कलश का उदाहरण दिया, इसका अर्थ यह है राग आदि भाव कर्म है जो किसी के द्वारा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। क्या है? किसी के द्वारा नहीं किया गया ऐसा नहीं है। ये क्या है? कार्यभूत है। कार्यभूत मतलब कोई कार्य है तो इसका कोई कारण होगा, कार्य का कारण होता है। तो ये राग आदि के जो कार्य दिख रहा है इसका कारण कौन है? जीव की स्वयंगत उपादानगत योग्यता इसका कारण है। गरिष्ठ तो नहीं हो रहा विषय? नहीं गरिष्ठ तो नहीं हो रहा विषय। देखो यहाँ पे सही कह रहे हैं कि अपन को जो वस्तु स्थिति है उसको सही जानना है। कैसा जानना है? कि राग आदि भाव मेरे स्वभाव नहीं है पर मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। और हमें मैंने क्यों विषय लिया? क्योंकि अपन को दोनों बातें कही जाती हैं कि भाई तू सिद्ध समान है, अपने को सिद्ध समान अनुभव करें। तो अब पहली लाइन में टोटल जी कह रहे हैं सिद्ध समान अनुभव करोगे तो मिथ्या दृष्टि है। तो हम क्या करें कि नहीं करें? आप बता दो पहले। सिद्ध समान कह भी रहे हो फिर कह रहे मिथ्या दृष्टि है, हम करें क्या? अब ग्रंथों में आप दोनों बातें कह रहे हो तो दोनों बातों की अपेक्षा है वो द्रव्य दृष्टि से करो विचार, पर्याय दृष्टि से नहीं। पर्याय दृष्टि से तू अशुद्ध है, अपने आप को शुद्ध मान लेगा तो पर्याय किसकी है? तो इसलिए गरम स्वीकार करो। हाँ, और फिर आपका ही संसार का अभाव नहीं होगा क्योंकि आपने संसार अभी अभाव मान लिया, मान्यता में आपकी मान्यता में अभी अभाव बैठ गया। तो फिर आप सोचो अगर सब कुछ इसी भूमिका में हो जाएगा तो कोई फिर अणुव्रत क्यों लेगा, फिर महाव्रत क्यों लेंगे? देखो एक जीवन उपयोगी बात, हर बात चिंतन से ही आज जैसे अपन कहते हैं परिणाम से ही बंध है और परिणाम से ही मोक्ष है। तो आज हम बुद्धि पूर्वक को प्रयत्न करना पड़ेगा, क्या ये चिंतन करना पड़ेगा कि भाई ये सब होमवर्क करो। क्या करो? अभी पंडित जी पास गए थे, सुमन जी भाई सब कह रहे थे कि मुझे राग द्वेष हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? मतलब उसका पीछे कारण करो, होमवर्क करो कि मुझे जैसे मुझे किसी से द्वेष हुआ तो पक्का किसी से मुझे राग है। तो लिखो मुझे इस व्यक्ति से द्वेष हो रहा है तो मतलब मुझे किससे राग है? क्योंकि राग ही द्वेष को उत्पन्न करता है। और मुझे राग उत्पन्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मुझे क्यों चीज़ अच्छी लग रही है? मतलब उसके पीछे होमवर्क करो अपना कि मेरे में क्या कमी है जो आत्मा में जो बाहर मुझे देखना पड़ रहा है। तो ऐसे चिंतन से ही तो होगा। लेकिन आज अपना चिंतन भी बहुत कम हो गया है। अपन 1 घंटा सुनते हैं फिर अपन कितना उपयोग इसमें लगा पाते हैं? आजकल लोगों का फोकस ही बहुत कम है। 30 सेकंड का जो शॉर्ट्स आते हैं ना यूट्यूब के, रील आते जो लोग देखते हैं 30 सेकंड की, वो भी अच्छे से नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? जल्दी स्क्रॉल करना, आगे आगे बढ़ना है। मतलब आपका फोकस भी नहीं है ना, पढ़ाई के लिए भी स्वाध्याय के लिए बहुत फोकस चाहिए, लेकिन अपना आजकल का फोकस बहुत कम होते जा रहा है। देखो आत्मा तो अमूर्तिक है। आत्मा क्या है? अमूर्तिक, दिखता नहीं है। तो जब हम मूर्तिक चीजों में, मूर्तिक मतलब ग्रंथों में, चाहे हम कोई सी भी चीज ले लें, मोबाइल चलाने में, पढ़ाई करने में, मूवी देखने में, आज हमारा फोकस कितना कम हो गया। हम 1 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते पूरी अच्छे से, उसको भी 2x में देखने लगते हैं, फास्ट देखनी है। मतलब उसमें अपना फोकस बिल्कुल नहीं है। और फोकस नहीं मतलब वो चीज में आप मजा नहीं ले पा रहे, आपको आकुलता है कि नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। क्यों करना है? आगे की मतलब एक आपको क्या है, जिज्ञासा बहुत ज्यादा है ना। जिज्ञासा क्यों है? क्योंकि आपका फोकस नहीं है। कोई चीज को आपको पहले समझना है ना। तो एक ग्रंथ का स्वाध्याय अपन अच्छे से नहीं कर पाते। अपन से पूछ लें
पूरे साल अगर गायन चला है कहीं भी, कोई भी बड़ी बड़ी सभा में ले लो और कोई से पूछो तो किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अपन सिर्फ सुनते हैं और निकाल देते। फोकस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखो, आत्मा दिखने वाला तो है नहीं, वो तो किससे? अनुभव से आने वाला है, चिंतन से आने वाला है। और चिंतन कब होगा? जब आप अपने फोकस को बढ़ाओगे, अपनी बुद्धि को पैनी करोगे। आप सोचोगे बुद्धि को पैनी नहीं करे। देखो, क्षयोपम सबको इतना मिला है कि सब समझते हैं, लौकिक में सब चीजें समझते हैं। आपकी है कि इस क्षयोपम को अपने को इसमें लगाना है। अब आप भरत चक्रवर्ती को उदाहरण ले लोगे, किसका? कहीं भरत चक्रवर्ती का ले लो। अपन को पुराने के उदाहरण याद आते हैं, पूरे आते हैं कि देखो वो भी तो ऐसा करते थे, वो भी तो ऐसा करते थे, हम भी ऐसा कर रहे हैं। देखो, मैं कहता हूं, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि भाई सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है। सम्यक दृष्टि की बहुत वेरिएशन है, लेकिन वर्तमान में मैं कहूंगा आप पुराने के उदाहरण अभी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनकी आयु कितनी थी? 18,000 वर्ष, 84 लाख पूर्व की आयु है। बुद्धि बल आयु बहुत प्रबल है। ना तुम्हारे पास बुद्धि उतनी है, ना तुम्हारे पास आयु इतनी है, ना उतना बल उतना है। जितना वो भोग सकते तुम उतना भोग भी नहीं पाओगे। ना तुम्हारे पास बुद्धि है, ना आयु है, ना बल है। अब तुम अपना कंपेयर उस व्यक्ति से कर रहे हो, 1 करोड़ साल पहले व्यक्ति से, जिसके पास तीनों चीजें भरपूर हैं। आज क्या ठिकाना है अगले पल का? मतलब नहीं है ना। ना तुम्हारी आयु का भरोसा है, और बल क्या है? अभी है और बाद में रहेगा, ऐसा भी नहीं है। आज अपने पास सारी इंद्रियां हैं और सब काम कर रही हैं। जरूरी नहीं कि 20 साल बाद ये सब काम करें। अगर आंख से दिखना बंद हो गया फिर क्या करोगे? पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सुनना बंद हो गया तो फिर सुन नहीं पाओगे। तो ये बल भी है ना, बहुत लिमिटेड समय के लिए है, जब पूरे टाइम नहीं मिलने वाला है। और मिल भी गया तो आयु उतनी मिली, ये भी गारंटी नहीं है। और फिर बुद्धि तो आप कुछ सोचो, अपन ने कुछ भी नहीं किया है। जब हम काम देखते हैं ना विद्वानों के, फूलचंद जी ले लो, अपने दादा सब ले, तो महान पुराने उनके नाम ले रहा हूँ जिनको अपन नहीं जानते हैं, उनके भी। जैसे कि धवला जो टीका लिखी गई है, धवला जितने ग्रंथ हुए, फूलचंद जी, सिद्धांताचार्य, हीराचंद जी और A.N. उपाध्याय, इन लोगों का काम देखोगे आप सोचोगे भाई कि एक जीवन में कोई इतना कैसे कर सकता है। और कुछ फूलचंद जी के पास तो कोई पैसा नहीं, घर नहीं, तो भी समझो बेड पे लेटे लेटे, खटिया बोलते उसको, उस पे लेटे लेटे धवला के संपादन किए हैं। और सोचो, अकेले से इसमें बुद्धि का बहुत उपयोग चाहिए। एक तो प्राकृत भाषा, ऊपर से वो पांडुलिपि, उसका संपादन। आज कंप्यूटर के जमाने नहीं थे, उस समय प्लेट छपती थी, सब करते थे। मतलब वो विद्वान का काम देखो कितना बड़ा काम है। मतलब फोकस की बात कर रहा हूँ कि कितना फोकस किया होगा ग्रंथ को, गणनायकों के ग्रंथ को छपाना कोई आम बात नहीं है। और कोई भी ग्रंथ की प्रस्तावना देखो, ग्रंथ इतना सा, प्रस्तावना इतनी बड़ी है। और प्रस्तावना ऐसी नहीं, बहुत लेवल की, हजारों ग्रंथों को रेफरेंस देते हैं वो, अकेले जैन के नहीं, हिंदू के, श्वेतांबर के, सबके। मतलब सोचो कितना अध्ययन किया होगा उस व्यक्ति ने, और आज हम उस अध्ययन के लिए कितने जागरूक हैं। तो मैं बता रहा हूँ, फोकस एक बहुत बड़ी चीज है। क्यों फोकस जरूरी है? जब तक आप मूर्तिक चीजों पर फोकस्ड नहीं हो गए, मतलब क्या, हर चीज की कह रहा हूँ, जब खाना खा रहे हैं तो उसको ध्यानपूर्वक खाओ, आराम से खाओ, समझ कर खाओ। मतलब क्या, अगर वो खाना अच्छे से नहीं खाया जाएगा तो वो खाना भी लाभदायक नहीं। ये तो आयुर्वेद भी कहता है कि आराम से खाओ, शांति से खाओ, क्योंकि आपके अंदर ऐसे वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो क्या होते हैं, जब आप उसको ध्यान से खाते हो, जब सलाइवा अच्छे से मिलती है तब वो काम करते हैं। तो क्यों, जब खाने की चीज भी फोकस से खा रहे हैं तब काम लाभदायक हो रही है। तो आत्मा को जानना है, समझना है, तो बिना फोकस्ड हुए नहीं हो सकता। जब तुम एक कप चाय के लिए कहते थे तो चाय बनाना है, तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा चाय के लिए, क्या चाय उफन ना जाए, शक्कर डाल, सब करना पड़ रहा है ना उसके लिए। तो एक चाय बनाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो ध्यान कैसे, अब आप उस चीज का ध्यान करना है जो दिखाई नहीं देती, जो किससे समझ में आएगी? अनुभव से समझ में आएगी, क्योंकि दिखाई देने वाली तो है नहीं, अनुभव समझने वाली है। तो अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रज्ञा को फोकस। उदाहरण के लिए छोटे दादा उदाहरण दे देते हैं। एक खिलौना लेने गए, क्या लेने गए? खिलौना। बच्चे मचल गया खिलौना लेने के लिए, दुकान पे देख लिया उसने कि खिलौना चाहिए मुझे। उसके पास कितने रुपए थे? 5 रुपए थे। कितने थे? 5। और खिलौना कितने का था? 500 रुपए। 500 का था, जितने का करना कर लो। तो 500 का था, देख के मचल गया, चाहिए यही है। खड़ा रहा दुकान के बाहर, बिल्कुल देखता रहा 5 रुपए कैसे मिलेगा खिलौना। दुकानदार को देख के क्या आ गई? करुणा आ गई। बच्चे देखो कितना मचल गया खिलौने के लिए। उसको अपना बचपन याद आया होगा कि मुझे भी खिलौना, पैसे नहीं होते, वो खिलौना चाहिए होता तो कैसे दुख होता है। तो उसको लगा यार, उससे पूछा कितने रुपए तुम्हारे पास? भाई 5 रुपए। ये तो 500 का है।
तो उसको 500 का खिलौना 5 रुपए में दे दिया। अब वो घर पे गया, पापा ने पूछा कि खिलौना कैसे लाए हो, तुम्हारे पास तो 5 रुपए थे, तो बहुत महंगा है। उन्होंने कहा मुझे तो 5 रुपए में दिया है। तो पापा क्या कर, वो ले गया। तो बुद्धि लगा ली। क्या लगा ली? बुद्धि लगा ली। कौन सी बुद्धि लगा ली? इसको बोलते बनिया बुद्धि, कि भाई यार 5 रुपए इतना महंगा कर, 5 मिले तो और लेने चलते, चलो। अब वो गया, एक खिलौना कितने का है? उसने कहा कितने का कहा? 500 का। उन्हें बच्चे तो 5 रुपए में दिए। तो भाई साहब वो उसके लिए था। अब बच्चे ने अपना सर्व कुछ समर्पण किया हाँ। था, उसने कहा ना मेरे पास तो ये ये है, है। ये नहीं कि ये 5 रुपए है या कितने कितने का है, बोले मेरे पास तो ये पैसे हैं, खिलौना मुझे पसंद आ गया। सर्वस्व समर्पण करने वाले को वो चीज मिलती मिलती है। है। ऐसे ही आपके पास जितना ज्ञान है ना, उसको इस चीज में झोंकना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा। तब वो चीज मिलने वाली है। क्यों? आप सोचो नहीं नहीं इसका उपयोग तो अपन क्या सकते हैं, ये तो बस 1 घंटे के लिए पढ़ो और अपना काम आगे बढ़ाओ। अरे हर समय लगाओ लाइफ में, चिंतन करो। क्यों? ये चिंतन से पकड़ में आएगी। क्योंकि आप जिस बारे में विचार नहीं करोगे उस बारे में चीज प्राप्त कैसे होगी? जिस बारे में विचार भी नहीं आ रहा है, किस बारे में? बच्चा उस खिलौने पे रीझ गया था, हाँ। इसलिए उसको ये मिला है। ये 5 रुपए की बात नहीं है, उसके संपूर्ण रीझने की कीमत पे मिला है। बस तो इसीलिए अपनी जो है ना, अपनी जो बुद्धि बल, इसको पूरा सर्वस्व समर्पण करना पड़ेगा। अपन उदाहरण पढ़ते हैं वर्तमान युग का, कहते देखो वो भी तो ऐसा करते थे, वो भी तो घूमते थे। तो वो ये सोच के नहीं घूमते थे देखो भाई आत्मा का अनुभव करना है और मैं ये भी होगा, ऐसा सोच के नहीं करते थे, वो तो करते थे। अब तुम क्या सोचते हो? वो भी तो करते हैं तो मैं भी करूँ। तुझे पहला स्टेप तो हुआ नहीं, दूसरा स्टेप करना चालू हो गया। भरत चक्रवर्ती ने 5वें भाव में अनुव्रत ले लिए थे शेर की पर्याय में, उसके बाद मुनि बने, उसके बाद 1 भाव में केवल ज्ञान होगा इतना मुहूर्त में। लेकिन उसके पहले प्रैक्टिस कितनी है? कोई भी भाव, कोई भी प्रतिमान को उदाहरण ले लो, उसके पहले नियम से वो 2-3 भाव पहले मुनिराज बनते हैं। 1-2 आप बात छोड़ दो, मैं पूरा यूनिवर्सल देखो तो उसके पहले वो कितने भाव की प्रैक्टिस है। हर तीर्थंकर के 10 भाव की कहानी आती है, उसके पहले कितने बार मुनिराज बनते हैं? वो बनते कि नहीं बनते? तो आप समझ रहे हो कि नहीं बिना कुछ करे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम जब करोगे ना कि भाई ये मैं हूं और फिर होगा तो चलेगा, लेकिन तुम पहले सोच लेते हो अरे वो भी तो करते थे तो मैं भी करूंगा, वो भी तो नाच देखते थे, वो भी तो घूमते थे। अरे वो ऐसा सोच के नहीं घूमते थे कि मैं जीव हूं और मैं करूंगा, वो तो होता था। ऐसे तो अपने आप को जीव देख, प्रैक्टिस कर तो होगा। उनकी लाइफस्टाइल अलग थी उस समय की, आज की लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। आज तुम्हारे लिए भटकाने के साधन बहुत हैं, उस समय भी थे लेकिन आज और ज्यादा है। तुम्हारे पास एक मोबाइल जो चीज है ना, ऑलवेज तुम्हारे पास है, हमेशा तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए हमेशा रेडी है और अपना फोकस कम कर रही है। क्या कर रही है? फोकस कम करेगा। और फोकस कम होगा तो आप फिर कोई चीज में ध्यान नहीं लगा पाओगे। एकाग्र चिंता निरोध कहा ना, कैसे हो गई एकाग्र? एकाग्र आपके लिए आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हर चीज में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जब आप ग्रंथ पढ़ो ना तो पूरी शिद्दत से पढ़ो। जो कोई भी काम कर रहे हो हर चीज फोकस के साथ करो। तो देखो आप काम व्यवस्थित करोगे तो लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। जैसे कि आप मोबाइल है, स्टैंड है, आज मैं इसको व्यवस्थित यहीं रख दूं तो कल मुझे मिल जाएगा, नहीं रखूंगा तो कल नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, मैं परेशान होऊंगा। तो ऐसे ही आपको अपनको मार्ग तो लगे हुए हैं सब लोग, सबको कल्याण होगा, निश्चित होगा। क्योंकि इस पंचम काल में सोचो ऐसे कितने बिरले जीवन जिनको ये भाव आता है मुझे सुनना है। मतलब बहुत बड़ी बात है कि अपन आज बैठ के सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर इसमें खुश मत हो जाओ। क्योंकि अपन इतने खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमने स्वाध्याय कर लिया, हो गया। जब तक काम नहीं होगा ना, बस बताओ कुंद आचार्य का कलेजा कितना बड़ा होगा। क्या कह रहे हैं? वो द्रव्य लिंगी मुनिराज और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। मतलब जो अपने आप को वो कर्ता मान रहे हैं विष्णु संसार का, और कोई मुनिराज अपने को कर्ता माने कि मैं जीव की रक्षा करता हूँ इतने अच्छे परिणाम को, तो कह रहे कोई अंतर नहीं। तो फिर तो अपनी क्या बात कर रहे हो? तुम्हें बस उस द्रव्य लिंगी की कमी दिख रही है। तुम अपने तो सोचो तुमने तो कुछ किया ही नहीं। मैं वो कितनी बड़ी अब आज अपने कोई कह दे पंडित जी आप इतना पढ़ते हो, इतना अच्छा करते हो, सब करते हो, फिर आपको भी आत्मा ज्ञान नहीं, आप में और निगोदिया में कोई अंतर नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? सोच इसको फील। मतलब वो बात सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी की बुराई करने के लिए कह रहे हैं। वो गाथा किसी की बुराई के लिए करने के लिए नहीं लिखी गई है। वो गाथा कह रहे हैं बताओ 28 गुणों का पालन कर रहा है वो व्यक्ति और आत्म कल्याण की प्रबल भावना है, फिर भी उसमें और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ऐसे अपने में सोचो, तुम इतना सब कर लो और तुम में और मैं कहूंगा कोई सामान्य व्यक्ति में निगोदिया में कोई अंतर नहीं जब तक आत्मज्ञान नहीं है। कितना ही कर लो, अब तो लग नहीं उससे तो अच्छा है, उससे तो अच्छा है। अरे अच्छा है, स्वर्ग मिलेगा, वापस ले जाओगे। तो मतलब सोचो कि हम काम कर रहे हैं तो काम ढंग से हो जाए, इस बात के लिए प्रेरणा है। आपको प्रेरणा तो खूब दी जाएगी, आप बहुत अच्छे हो, सब यहाँ पे आ गए हो, सुन रहे हो
जरूरी थोड़ी जब तक काम नहीं हुआ तो तुम और वो व्यक्ति सेम है, कोई अंतर नहीं है। ये देखो वस्तु स्थिति, आपको पंडित जी का मंदिर आना बंद कर दें क्या? मैं आपको वस्तु स्थिति का ज्ञान करा रहा हूँ। अगर काम नहीं हुआ तो उसमें और थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो 2 भाव पहले चला जाएगा नरक, तो मैं 2 भाव बाद में जाऊंगा, अंतर कुछ भी नहीं है। बस इसलिए आपको अपन को इस पर फोकस करना है, किस पे? अपने ज्ञान को, चिंतन को, एक और पौराणिक उदाहरण को सम्यक प्रकार से लो, तभी अनेकांत है। अपना अनेकांत पता है कब सही है? आजकल अनेकांत की व्याख्या से मुझे बहुत दिक्कत है। अपन समझते हैं अनेकांत मतलब सबको सही करना। क्या करना? सबको सही करना। अनेकांतवाद बड़े बड़े लोग भी कहते हैं जैन धर्म का अनेकांतवाद है, सब सही है, सब सही है। अरे सब सही है, वो क्या नहीं, इस अपेक्षा तो सही है। सब अपनी अपेक्षा से सही होते हैं। वो व्यक्ति अपने धर्म की अपेक्षा सही है, लेकिन सब सही है क्या? नहीं है। तो अनेकांतवाद सबको सही नहीं करता है। जिसकी अपेक्षा सही हो और एकांत का ग्रहण ना हो तब वो सही है। इसलिए मैं कहूँ जैन धर्म ही सही है, ये सम्यक एकांत है। क्या है? और सब धर्म गलत है, ये सम्यक अनेकांत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो एकाग्र से ग्रसित है। देखो 9 जो अपने सप्त नय है ना, सब नय का विषय कोई ना कोई दर्शन है। तो अब बताओ वो नय झूठा है क्या अपने आप में? अगर बौद्ध धर्म को मैं सही कह दूंगा बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी अपेक्षा सही है, तुम्हारी अपेक्षा से तुम गलत ही हो। क्यों हो? क्योंकि ऐसी अपेक्षा सर्वांग से नहीं है। नहीं तो आप कहोगे अनेकांतवाद क्या करता है? सब धर्मों को सही कर देता है। तो भाई फिर काय को नग्न होते हो? सब धर्म सही है, कोई भी धर्म अप्लाई करो, सब सही है। सारे धर्म सही नहीं है। मैं ये आप खुद चिंतन करना। अपन को क्या लगता है पर समन्वयवाद बन जाएंगे, सबको खुश कर देंगे तो अपन उत्तर में से देते हैं, अरे जैन धर्म कितना विशाल है, सबको सही कहता है। सबको सही नहीं कहता है। उस अपेक्षा मेरे अंदर जो अभिप्राय है ना, उसको ऐसे ही अपन हर चीज में लगाओ, अपन अपने स्वाध्याय में लगाओ। मेरा अभिप्राय क्या है उस उदाहरण को देने से भरत चक्रवर्ती का? ये तो नहीं कि मैं अपने उसको उदाहरण देकर अपने शिथिलाचार का पोषण कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपने शिथिलाचार का पोषण कर रहे हो तो आपका अभिप्राय खोट है और वो मिथ्या है। क्योंकि आपका उदाहरण क्या था? मैं सब विद्वानों को कह रहा हूँ, सब श्रोताओं को कह रहा हूँ कि आपको जिनागम के पुराणों को धारण का मिसयूज ना करें। अपने शिथिलाचार के पोषण के लिए जिनवाणी का उपयोग नहीं करें। समझाने के लिए तो हम भी कहेंगे, आप भी कहोगे, लेकिन उसकी सम्यक परिभाषा आपको अपने ज्ञान में होनी चाहिए। टाइम हो गया कभी? ठीक है, तो अपन इसको विषय को और आगे इसमें और अच्छा दिया है कि अभी फिर द्रव्य को शुद्ध कैसे कहा। अगर कल मैं आऊंगा तो मैं कंटिन्यू करूंगा इस विषय को। तो अपन को तो बस यही बात कहनी है। क्या कहनी है? कि जैसी वस्तु स्थिति है वर्तमान में, वैसी द्रव्य की स्वीकार करो। देखो जो चीज अपनी, देखो कोई भी बच्चे को सुधारना है, कुछ भी करना है, अपने को सुधारते, पराये को तो नहीं सुधारते ना। पराये को तो जैसा हो तो जाने दो। ऐसे ही राग द्वेष की अपेक्षा समझनी है। अभी ये जीव के वर्तमान से युक्त हैं, पुण्य पाप जीव के अभी हो रहे हैं, और इनको अपना जानोगे तभी इनको छोड़ पाओगे। नहीं तो आप इनको अपना नहीं जाना तो नहीं छोड़ पाओगे। तो आप कोई कहे पंडित जी तो आए थे, वो कहे आप कोई पंडित जी आएंगे कल, कोई भी XYZ, तो बोलेंगे राग द्वेष तो अपने नहीं है, तो उनकी अपेक्षा ही समझना। नहीं तो बोले नहीं तो एक कुछ और बोल के गए, समझना उसकी। वो कह रहे स्वभाव नहीं है, त्रिकाल रहने वाला नहीं है, इसलिए मेरा नहीं है, लेकिन अभी तो मेरा वर्तमान में है। देखो ये होती मैत्री, कर्णानुयुक्त की मैत्री और द्रव्यानुयुक्त की मैत्री। तत्वार सूत्र में आप कर रहा तत्वार सूत्र विधान, पहला सूत्र क्या है दूसरे अध्याय का? जीव क्या कहा? जीव के स्वातत्व का क्या कहा? अब जीव के स्वातत्व का कौन से भावों को? औपसमिक, छायोपसमिक, छाये, औदायिक। अब औदायिक भाव क्या है? जीव का स्वातत्व है। अरे है, बिल्कुल है। वर्तमान में जीव का स्वातत्व है, जीव से उत्पन्न हुआ है। अब ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। और जो व्यक्ति नयवाद में निपुण होता है वो संसार को पार करता है। इसलिए कहते हैं नय चक्र क्या है? बहुत तीक्ष्ण है। अगर दुधारी तलवार सही चलाया तो दूसरे का सिर कटता है, नहीं तो अपना ही कटता है। इसलिए नयवाद में निपुण होना ही समझदारी है। और नयवाद में निपुण कब होगे? जब आप अपनी बुद्धि को फोकस्ड करोगे, उसको लगन से करोगे, तब आप इस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, आज की इस मंगल भावना से मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी।